हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। थोड़ा विलंब के कारण क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज हम लोग नरेशन का जो प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, अगर इसका नोट्स बना लें और एग्जाम से पहले जाके देखें तो हर एक एग्जाम में आपको डेफिनेटली इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। उसके अलावा हम लोग इस पूरे सेशन में कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में पूरा कवर करें नरेशन को, देन उसके बाद वॉइस वगैरह जो भी रहेगा उसको कवर करेंगे। साथ ही ऐसे प्रश्न है जो या तो आ चुके हैं या आते हैं, मतलब कुल मिला के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मान के इसको चल सकते हैं। अगर अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस सेट के अलावा इसमें और क्या क्या देखेंगे, देखो असर्टिव सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि उसको कैसे बनाया जा सकता है नरेशन के माध्यम से, यस और नो वाला सेंटेंस देखेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड उसको भी देखेंगे। साथ ही जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक, उसको लेट से संबंधित प्रश्न देखेंगे, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी विस्मय आदि बोधक, ये सारी प्रश्नों को इसमें एक बार में डील करेंगे, एक एक करके समझेंगे। ठीक, अच्छा, उसको बताने से पहले मैं आपको एक सामान्य नियम बता देता हूं। देखो जैसे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये पॉजेसिव वर्ड है। तो जैसे मान लो सी ही, ये वाला कॉन्सेप्ट है। देखो आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, जबकि पॉजेसिव केस होता है माई, जबकि वी का होता है अश और अवर, और यू का होता है यू, यूअर, यूअर्स। यूअर्स क्या है उसका पॉजेसिव केस। तो कुल मिला के ये सारी चीजें देखो, इसको याद तो नहीं करना, जैसे समझेंगे पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते अपने प्रैक्टिस सेट से, और कोशिश करिएगा कि इसको बिना स्किप करे देखिए ताकि चीजें आपको क्लियर रहे, भले 2x में देखिए। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, ये प्रश्न है ना, इसको उत्तर बनाएंगे अपन। देखो ही सेड, उसने कहा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये सेंटेंस के लिए आपको अगर नरेशन बनाना है, ठीक, ये सेंटेंस के लिए अगर आपको नरेशन बनाना है तब क्या होगा। ये इजी क्वेश्चन है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी तो आ सकते थे। देखो यहाँ पर लिखना, इसको हटा के मैं बोलता हूँ, देखो यहाँ पर लिखते हैं ही, ही सेड लिखेंगे, जैसा है उसको लिख दो। दैट, नरेशन बनाने क्या करना पड़ता है, दैट। इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये सारी प्रक्रिया आपको करनी ही होगी। आई, तो जो सब्जेक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग में क्या है, ही, तो ही का क्या होता है, ही। अगर अगर बात करूं, उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो जब वो उसने अपने परिप्रेक्ष्य में कहेगा क्या बोलेगा, उसने कहा कि वो उसकी मदद करेगा, तो ही का क्या हो जाएगा, यही होता है ऑब्जेक्टिव केस। ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, ही सेड दैट ही विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड हेल्प। उसने कहा कि वो उसकी मदद करेगा, यही तो सेंटेंस बनेगा ना। ही सेड दैट ही वुड हेल्प, इतना ही बनाना है। ये बहुत आसान सा प्रश्न था। अब इसको और थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से प्रश्नों में जाते हैं। देखो अगला प्रश्न लिखा है, जय साइड, जय ने कहा, आई विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ द नरेशन। जय ने कहा कि वह, मतलब आई मतलब जय ने कहा कि मैं नरेशन के हर एक प्रश्न को बना सकता हूं। तो जब जय अपने परिप्रेक्ष्य में बात करेगा तो जय क्या बोलेगा कि जय ने कहा कि वह नरेशन को बना सकता है, यही बोलेगा। ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है, ये किसमें, पास्ट टेंस में। ये जो आगे जो आने वाला सेंटेंस है वो किसमें तब्दील हो जाएगा, पास्ट में। ठीक, तो ये बहुत ही आसान है, इसको देखना। बनाए, कहाँ बनाए, ऊपर में लिखता हूं ना, जय, क्या था समझे, सैड, जय सैड दैट। इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट के लिए क्या लगाना पड़ता है, दैट। तो जय के परिप्रेक्ष्य में आई का, आई तो जब उसने उससे कहा इस प्रकार से संबंधित है, लेकिन जब जय ने कहा अपने बारे में तो क्या हो जाएगा, जय, जय एक लड़का है, लड़का के लिए क्या प्रयोग होता है, ही। जय सेड दैट ही विल को क्या होगा, पास्ट फॉर्म वुड, ठीक, सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, एक मिनट दिखेगा, ऑल द प्रॉब ऑफ नरेशन। कुल मिला के ना, अगर आपको यहां से समझना या बनाना स्टार्ट हो गया, बनना आ गया, तो इधर का कोई भी सेंटेंस चेंज नहीं हुआ। आप देख लो, ये चेंज दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो कुल मिला के इसको नोट करके लिखना कि जय सेड दैट ही वुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ द नरेशन। ठीक,
बहुत आसान है, एक बार लिखना बहुत बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऊपर को मिटा देता हूँ। देखो अगला प्रश्न क्या है, ही सेड। अब यहाँ पर एक छोटा सा नियम रहेगा, नियम को याद नहीं रखना है, फिर भी इस प्रश्न की भी आपको उसको समझना है। ही का एक नियम होता है, जब भी ही सेड आया, ही वाला शब्द का प्रयोग हुआ, मतलब पहले में ही कैसा प्रश्न आ गया, सब्जेक्टिव केस आ गया। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो चेंज नहीं होगा, ये नियम है, समझना। ही सेड, उसने कहा कि ही विल कम टुमारो, कि उसने कहा था कि वह, वो लड़की, सी के लिए क्या है, लड़की, कल उसे मिलने आएगी। यहाँ तक सुन। तो अब ये सारी चीजें हैं, तो अब इसको कैसे बना सकते हो आप, चेंज नहीं करना कुछ ना। ही सेड, यहाँ पर दो अलग अलग लोग हैं, ही सेड दैट लिखो, ही सेड दैट, यहाँ तक समझे, ही सेड दैट, वापस ना, ही सेड दैट। तो सी का ही सी रहेगा, यही बस थोड़ा चेंजेस है। जबकि अगर ये कोई नाम होता ना तो नाम के परिप्रेक्ष्य में बदलता, लेकिन यहाँ पर स्वयं ही है ना, तो ही का कॉन्सेप्ट है, की वाला चेंज नहीं होगा। तो ही सेड दैट, ही, यहाँ पर आई रहता तो आई होता, कुछ भी रहता तो चेंज नहीं होता। कि सी विल का क्या होगा, वुड, सी वुड ओके कम। अब यहां पर एक गलती करोगे आप, यहां पर कम टुमारो लिख दोगे, टुमारो, तो कुल मिला के ये सेंटेंस हो गया गलत। तो टुमारो नहीं लिखना है, मैंने कल ही या नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में बताया था कि टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। कितना आसान है, समझ आया। ऐसे प्रश्न आएंगे, स्क्रीनशॉट रख लेना अगर चाहिए तो, नहीं तो लिख के याद करिएगा तो बहुत आसान होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिख रहा होगा, आई सेड, मैंने कहा कि ही इज प्लेइंग। तो ये ही का भी नियम है, आई का भी नियम है, मतलब यहां पर अगर ही, सी, आई या वी कुछ भी आता है और यहां पर अलग सेंटेंस है, तो ये दोनों के परिप्रेक्ष्य में चेंज नहीं होगा, बस टेंस चेंज हो जाएगा। जैसे आई, इसका क्या बनेगा, डायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, आई सेड, कोई चेंजेस नहीं, ओके। दैट लगना ही है, डबल इनवर्टेड कॉमा घटाना है तो ही का क्या रहेगा, आई होगा क्या, नहीं, ही का रहेगा ही ओके। नीचे में लिख रहा हूं, ही इज प्लेइंग ना, तो ही इज का हो जाएगा, ये जो इज लिखा है ना वो पास्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, इसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, वॉज प्लेइंग। बस इतना ही करना है कि ही, आई सेड, मैंने कहा कि ही इज प्लेइंग, वो खेल रही है, सॉरी वो खेल रहा है। यहां पर क्या होगा, मैंने कहा कि वह खेल रहा था, मैंने कहा था कि वह खेल रहा था, तो ऐसे ही बनेगा सेंटेंस। कुल मिला के ये बहुत आसान है। तो थोड़ा एक इसको भी देख लो यार, सी साइड मतलब उसने कहा, लड़की ने कहा, दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं, तो कुछ मत करना, सी लिखना, सैड लिखना, ठीक, दैट लिखना। यहां पर सब्जेक्टिव केस है, नाम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर दे का दे हो जाएगा, लेकिन यहां पर सैड है तो ये पास्ट टेंस में, तो ये भी किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट टेंस में, तो वर, दे वर कमिंग। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो एक्चुअल में ना बहुत ही लेंदी कॉन्सेप्ट है, याद रखना थोड़ा मुश्किल है, अगर लेकिन इस बिहाफ में अगर ऐसे पढ़ते हो तो आपको चीज़ों को, हर चीज़ों को याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसी कारण इसको मैं बिना रूल के बता रहा हूँ। मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको आप ज़्यादा बिना कॉन्सेप्ट लगाए इसको समझ पा रहे हैं, ठीक। अगला प्रश्न है कि सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक। आई विल हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कि नहीं है मतलब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसको कैसे चेंज करना है, ये थोड़ा नया क्वेश्चन दिख रहा होगा। अच्छा, इसको बनाने के पहले आपको इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। देखो, सी सेड टू मी, देखो उसने मतलब वो लड़की ने मुझसे कहा, क्या कहा, आई विल हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो अगर इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, ये तो इनडायरेक्ट स्पीच है, तो उसने कहा कि, उसने मुझसे कहा कि, दैट, कि कौन इसकी मदद करेगा, ये ही जो है ना, ही जो है आई की मदद करेगा, तो यहां पर जो चेंज होगा वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, सी के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो देखिएगा इसको मैं बनाता हूं, कहां पर बनाऊं, ऊपर, यहां बना रहा हूं, सी, ठीक, टोल्ड, देखो जहां सेड टू दिखा वहां पर क्या हो जाएगा, टोल्ड, सी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट लगाना ही है, दैट, कि वह उसकी मदद करेगा, किसकी मदद करेगा, वह
तो ये जो ऑब्जेक्टिव केस है इसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा और ये जो है इसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो सी क्या होगा, सी टोल्ड मी दैट सी वुड हेल्प। अच्छा यहां पर यू का यू रहेगा क्या, यू का यू बिल्कुल नहीं रहेगा, तो क्या होगा, मी के रिस्पेक्ट में ना मी। समझ आया, बहुत आसान है। ठीक है, उसने मुझसे कहा आई विल हेल्प यू, तो अब डायरेक्ट में बदलेगा तो उसने मुझसे कहा कि वह उसकी मदद करेगा, किसकी, मेरी मदद करेगा, ये सी करने क्या हो जाएगा मी। तो इसके बिहाफ में ये चेंज हुआ, इसके बिहाफ में ये चेंज हुआ, इसको ध्यान में रखना, नोट करके रखना इसको। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये है, देखो क्या लिखा है कि जो बी नंबर हुआ, दे सेड टू मी, वे मुझसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वी विल हेल्प यू। वे जो है मतलब हम, वे मुझसे कहते हैं कि वो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये तो इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट में चेंज करें, फिर से लिखो दे सेड टू का क्या हो जाएगा, अभी बताए टोल्ड, दे टोल्ड मी, चेंज नहीं होगा, दैट आगे क्या होगा, तो ये वाला चेंज इसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा ना, बिल्कुल। तो यहां पर क्या होगा, दे का क्या हो जाएगा, दे, वी की जगह क्या हो जाएगा, दे टोल्ड मी दैट वुड दे वुड हेल्प, ये चेंज होगा, यू के रिस्पेक्ट में चेंज होगा मी का, तो मी कैसा, ठीक क्या हुआ, दे टोल्ड मी दैट दे वुड हेल्प मी। बार बार बनाओ तो ये बिल्कुल ऐसे प्रश्न बनेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिना रूल के इसको पढ़ रहे हैं। अब देखो यहां पर जो प्रश्न लिखा है कि सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, मतलब लड़की ने लड़के से कहा कि यू आर स्विमिंग। तो यू जो है ना, आप ध्यान से समझना, जब आप प्रोनाउंसिएशन करना स्टार्ट करोगे, ट्रांसलेशन स्टार्ट करोगे, तो चीजें आपको समझ आएंगी कि वह उससे कहती है, क्या कहती है कि यू आर स्विमिंग, आप स्विमिंग कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये जो यू है ना, वो ही सी के लिए है कि हिम के लिए है, वो है एक्चुअल में हिम के लिए। यहां तक समझे। अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो सी सेड टू की जगह क्या आएगा, टोल्ड हिम, उसने उससे कहा कि दैट यू किसके लिए बात कर रहे हैं, हिम के लिए बात कर रहे हैं, तो हिम के लिए यू। तो अब इसको उसके फॉर्मेट में बनाना है, किसके, डायरेक्ट स्पीच के। तो यहां यू का क्या हो जाएगा, ही, आर का क्या हो जाएगा, वर, मतलब पास्ट टेंस, स्विमिंग। देखो है तो बहुत आसान, लेकिन अगर थोड़ा भी गलती की है ना तो बिल्कुल ही आपसे नहीं बनेगा, इसको ध्यान में रखना। सी सेड टू मी, हिम क्या, वो से कहती है कि यू आर स्विमिंग, कि तुम क्या कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो। तो इसको कैसे लिखेंगे, सी सेड टू हिम दैट ही वर स्विमिंग, वह स्विमिंग कर रहा है, वो तैर रहा है। ठीक है, अब फिर से समझने का प्रयास करना, मैं बता रहा हूँ ना, जो आई मी जो बीच में दिखा रहता है ना रिपोर्टेड स्पीच में, उसको चेंज करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार आप इसको समझ गए तो 100% आपको समझ आएगा। अब ये सेंटेंस थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा कि आई विल कम टू यू, यहां पर सी हो, आई विल कम टू यू ऑन मंडे, आई विल कम टू यू ऑन मंडे, मैं सोमवार को तुमसे मिलने आऊंगा। इस प्रकार से इसका मतलब निकाल सकते हैं। तो देखो राम सेड टू मी, लिखो राम, ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ठीक है। राम टोल्ड, अभी बताया सेड टू जगह टोल्ड मी दैट। अच्छा ये जो आई है वो किसके रिस्पेक्ट में है, राम के रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में है, राम के रिस्पेक्ट में है। तो क्या हो जाएगा, राम क्या है, लड़का, और लड़का के लिए क्या प्रेम होता है, ही। राम टोल्ड मी दैट ही, मतलब राम, ही विल क्या होता है, वुड, बार बार लिखते रहे तो याद हो गया होगा, विल कम टू, ठीक। अब देखो यहां पर यू लिखा है तो किसके रिस्पेक्ट में लिखा है, मी के रिस्पेक्ट में लिखा है, तो मुझसे कह रहा है। तो यहां पर मी के स्थान, सॉरी यू के स्थान पर क्या हो जाएगा, मी ऑन मंडे। देखो राम टोल्ड मी दैट
he would come to me on Monday। अब दोनों मतलब निकालो। राम ने मुझसे कहा कि वह मतलब मैं तुमसे मंडे को मिलने आऊंगा। तो इसको कैसे बोल सकते हैं? राम ने मुझसे कहा था, जब वो आ गया, राम ने मुझसे कहा था कि वह कौन, राम उससे मिलने आया था कब, मंडे को। यहाँ पर मी, इस मी के लिए, जबकि राम के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव किस, ही। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्रैक्टिस सेट में इस पोर्शन में ये अंतिम प्रश्न रहेगा ये दोनों। उसके बाद हम लोग असर्टिव या फिर कथनवाचक वाक्य देखेंगे। देखो सी साइड लिखो, क्या लिखो, सी साइड लिखो, लिख दो ना भाई, सी साइड, सी साइड लिखे। दैट आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। कॉन्सेप्ट था, मैं स्टार्टिंग में इसको बार बार आपको बोल रहा था, उसको आपको ध्यान में रखना था। सी साइड, उसने कहा, लड़की ने, आई कुड गो देयर, मैं वहां जाऊंगी या वहां गई थी, जैसा। तो सी सेड दैट, दैट हुआ, ये जो आई है ना वो सी के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो सी, आई सेड दैट, दैट क्या है, सी। देखो यहाँ पर जो कुड लिखा है ना, वो कुड चेंज होता है थर्ड फॉर्म में। इसमें जब भी कोई सेंटेंस पास्ट में है और दूसरा वाला भी पास्ट में है, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, रिपोर्टेड स्पीच मैंने पहले बताया था, वो अगर पास्ट में है तो पास्ट के थर्ड में चेंज होगा, मतलब परफेक्ट में चेंज होगा। ठीक, फर्स्ट है, अगर फर्स्ट है तो किस में चेंज होगा, थर्ड में चेंज होगा। देखो ये फर्स्ट में है, ये भी फर्स्ट में है, चेंज किस में होगा, ये वाला थर्ड में। तो सी सेड दैट, सी कुड का कुड आएगा। ठीक, और पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना वो है होता है, हैज या है। तो यहाँ पर हैज आएगा, क्यों, क्योंकि सी एक वचन है, हैज। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, गो एंड गॉन ना, गो एंड गॉन, तो गॉन थर्ड फॉर्म है। सी कुड हैज गॉन देयर। अच्छा देयर का क्या होगा, इसका भी कुछ चेंज होना है क्या? इसको चेंज नहीं करना है, देयर का नेम होता है, लेकिन यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये उसका आंसर। ठीक, इसको थोड़ा अच्छे से लिख के रखना, ऐसे प्रश्न बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। एक नीचे एक क्वेश्चन और दिया है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि यू मस्ट रीड एक्टिवली, मतलब तुम अटेंटिवली, अटेंटिवली मतलब होता है ध्यान से पढ़ना, कि यू मस्ट, तुम्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए। मस्ट मतलब अनिवार्य रूप से जो चीज आपको करते हैं, ये मॉडल है। इसको कैसे चेंज करेंगे, सी सेड टू दिखा तो टोल्ड मी दैट, ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो बार बार बना रहा हो तो आपसे बन रहा होगा। ठीक है, ये जो ही है ना वो सी किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, कि सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, किसने कहा, ये लड़की ने किससे कहा, इस लड़के से। यू मस्ट, तो यू जो है ना वो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, आई की, आई क्या होता है, मैं, तो यू, आई का जो है सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, वो होता है आई। यहाँ तक समझे, मी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई। अच्छा, यहाँ पर जो ना मस्ट दिया है, तो मस्ट चेंज होता है हैड टू में, मस्ट चेंज होता है हैड टू में। आई हैड टू, ठीक, रीड अटेंटिवली, बस इतना ही कर। बार बार बोलूँ, ऐसे प्रश्न बहुत 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 महत्वपूर्ण होते हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे नरेशन नहीं बनेगा। मैथ्स ही नरेशन है, इंग्लिश ही नरेशन है, कि इंग्लिश ही मैथ्स के समतुल्य है, तो बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो टॉपिक है ना नरेशन में, देखो जितना भी नरेशन का अलग अलग टॉपिक होता है, टॉपिक बता रहा हूँ, लेकिन प्रश्न आपके टॉपिक के हिसाब से नहीं आते। वो तो ऐसे आते हैं ना कि डायरेक्टली आपको प्रश्न देंगे, उसको बनाना होगा, लेकिन समझने के भी आपने इसको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है कथनवाचक वाक्य, कथनवाचक वाक्य, कथनवाचक वाक्य, ये समझे। कथनवाचक वाक्य क्या हो सकता है, बेसिकली कथनवाचक वाक्य दो प्रकार से हो सकते हैं, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। जैसे सकारात्मक, मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल या विद्यालय जाता हूँ, ये तो एक कथन है ना, जाता हूँ। ठीक, लेकिन इसको निगेटिव सेंटेंस में कैसे बात करेंगे, मैं स्कूल या विद्यालय नहीं जाता, नहीं जाता, बस इसको इधर नहीं समझना, इसी के बिहाफ में पूरा प्रश्न है। अच्छा, बेसिकली जो रूल है उसको भी ध्यान में रखना। जैसे जब भी आपके सामने में ना इनडायरेक्टली नरेशन में से टू लिखा है, ए से वाई टी ओ, से टू लिखा है तो आप इसको टेल में कन्वर्ट करेंगे, सेस टू लिखा है तो इसको टेल्स में कन्वर्ट करेंगे, और सैड टू लिखा है तो अभी देखा टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। जबकि सिर्फ साइड लिखा है ना तो साइड में ही रहेगा, नो चेंजेस। ठीक, से टू का टेल में, सेस टू का टेल्स में, साइड टू का टोल्ड में, और साइड का साइड। ठीक है, अब प्रश्न में आते हैं।
अब असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। देखो यहाँ पास 3-4 सेंटेंस दिए हैं, मतलब बहुत सारा सेंटेंस, वैसे तो सबको बनाना संभव नहीं है। टेलीग्राम में अगर ज्वाइन होते हैं ना तो मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, वहाँ से आप इसको बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इतना भी सफिशियंट रहेगा अगर आपको समझ आ गया तो, क्योंकि प्रैक्टिस ही है। इसी के बिहाफ में दूसरा प्रश्न आएगा, देखते हैं। जैसे लिखा है सी सेड, ठीक, उसने कहा आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मतलब मैं नहीं चाहता, यहाँ पास लिखा है, वैसे हम लोग हमारा जो शिक्षा है वो इंजीनियरिंग का शिक्षा है। तो सी सेड, उसने कहा कि आई वॉन्ट टू बी इंजीनियर, एन इंजीनियर ना, तो ये जो एन दिख रहा है आर्टिकल, इसको भी पढ़ने थे। तो देखो इसको हम लोग इनडायरेक्टली सेंटेंस में, इनडायरेक्टली सेंटेंस से डायरेक्टली सेंटेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो लिखा है सी सेड, जहां साइड है नो चेंजेस ना, दैट अभी मैंने बताया था ना, दैट यहां तक समझे। अब देखो ये जो आई है ना वो किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में। सी क्या है, लड़की। तो सी सेड दैट, उसने कहा दैट, कि सी, आई मतलब अपने परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है, लेकिन हम लोग उसको डायरेक्टली अगर बात करेंगे कैसे बोलेंगे कि सी, ये कौन से फॉर्म में है, पास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब इसका वांटेड, वांटेड टू बी एन इंजीनियर, बस खत्म। खत्म का लास्ट फिनिश इतने ध्यान में रखना, सी सेड दैट, उसने कहा कि वह इंजीनियर बनना चाहती है, बस। इसमें क्या था, उसने कहा कि वह उसको इंजीनियर बनना है। तो भाई ये सिंपल में था, ये पास्ट सिंपल में था, तो दोनों को एक जोड़ेंगे ना, एक ही तो बनाएंगे, तभी तो इनडायरेक्टली स्पीच से डायरेक्टली स्पीच में वो कन्वर्ट होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या लिखा है कि दे सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो देखो दे का दे लिखो, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। पहले इसको, इसके जस्ट पहले वाले स्लाइड में आपने देखा होगा, मी क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट, ओके। उसने मुझसे कहा, सॉरी, वे मुझसे कहते हैं, कि सी लाइक्स यू अलॉट, वो मुझसे, मतलब वह मेरे को बहुत पसंद करती है। अब यहाँ पर एक चीज समझना, दे मतलब बहुवचन, मी मुझे, तो ये जो सी है ना, जहां सी और ही का रूल दिखेगा तो ज्यादा ज्यादा इसमें छेड़खानी नहीं करना है। दे टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट कि उसने मुझसे, वे मुझसे कहते हैं कि वह तुमसे बहुत प्यार करती है। इससे बहुत प्यार करती है मतलब तुमको बहुत पसंद करती है। तो ये यहाँ बस ना, जो सी है ना वो तो कहीं दिख नहीं रहा अलग, तो ये सी का सी लिखाएगा, नो चेंजेस, ठीक। लाइक का पास्ट फॉर्म होता है लाइक्ड, ओके। अब उसने मुझसे कहा, मतलब वे मुझसे कहते हैं कि वह तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तो यू तो तुम्हें है ना, तो किसे, मुझे, तो मी का सेंस क्या होगा, खुद के परिप्रेक्ष्य में, तो ये हो जाएगा मी अ लॉट, वो मुझे बहुत पसंद करती है। देखो ये वाला सेंटेंस पर थोड़ा ध्यान से समझना, दे सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वे मुझसे कहते हैं कि सी लाइक्स यू अ लॉट। भाई जैसे ना बहुत सारे लोग बैठे हैं और एक लड़का बैठा है, कोई लड़की उसको पसंद कर रही है, तो ये जो लड़का है, ये जो लड़के हैं, उस लड़के को उस लड़की के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है, इसी कारण ये सब सेंटेंस बना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इसके बाद एक नेगेटिव सेंटेंस वाला लेंगे। यहाँ पर लिखा है सी सेज ना, आई एम ग्लड टू हियर दिस इवनिंग,